Welcome, dear students. Today we shall take present and past continuous tense. In the voice of present and past continuous tense, how to change the voice of present continuous tense. Let's start. Let's start with its structure. इसके structure को पहले देख लें. It is subject plus helping verb is am, are plus continuous form of verb, reading, playing, sitting, writing, etc. plus object. This is the structure of present continuous tense. After subject हम इसमें helping verb लेंगे जिसको हम auxiliary भी कहते हैं, and then main verb with ing, which is called the continuous form of verb, then object. Similarly, if we take the past continuous tense, we have just changed the auxiliaries. Auxiliaries को हम past form में ले जाते हैं, that is was and were. Was were plus continuous form of verb, then object. You have to remember the structure of present and past continuous tense. तो पहला काम हमारा यही है कि इसको हम आइडेंटिफाई करें कि जो भी सेंटेंस आपको दिया जाता है टू चेंज इट्स वॉइस, आपको पहले उसके स्ट्रक्चर को समझ करके उसको आइडेंटिफाई करना. तो हमने इसको आइडेंटिफाई किया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और देन इट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. एंड नाउ हाउ टू चेंज देम, इसको हम अब डिस्कस करते हैं कि इसको हम चेंज कैसे करें. टेक वन एग्जांपल. सपोज दिस इज अ सेंटेंस, आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस. पहले इसको आइडेंटिफाई करें. एम टेकिंग, इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. एम से ऑक्सिलरी से ये प्रेजेंट बनता है एंड कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब से ये कंटिन्यूअस बनता है. देन इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. हमें इसी को चेंज करना होता है. बाकी आप देखते हैं ये सब्जेक्ट है, देन इट इज ऑब्जेक्ट. इसको हम इंटरचेंज करते हैं. सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं. इट्स वेरी सिंपल. हमें ये चेंज करना है. प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा, जो मेन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म ही हम लगाएंगे, टेकन. what about continuous form? We have to introduce here continuous form of verb being. And here m का हम क्या करेंगे, m सब्जेक्ट के अनुसार लगा है क्योंकि आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाए तो ऑनलाइन के साथ लगेगा. ऑनलाइन क्लासेस आर बीइंग टेकन बाय मी. आई का ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, आप इसको ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे. और वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस से हम स्टार्ट करेंगे. ऑनलाइन क्लासेस आप यहां लिख लें. तो हम देख रहे हैं कि ये चेंज हो गया. ऑनलाइन क्लासेस आर बीइंग टेकन बाय मी. तो हमारा फोकस कहां होना चाहिए, ऑक्सिलरी या मेन वर्ब पर. मेन वर्ब और ऑक्सिलरी जो आप कैसे चेंज करते रहेंगे देखें. और इसी का अगर हम द सेम सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाते हैं, व्हाट विल यू डू. I was taking online classes. Online classes were being taken. Were being, V-E-I-N-G, being taken by
me were being taken, were past को यहां पर बता रहा है, whereas being continuous को बता रहा है, तो being taken continuous फॉर्म को बताता है। तो ये इसका एक्टिव वॉइस, देन इट इज पैसिव वॉइस। सिमिलरली आप इसको अगर नेगेटिव बनाना चाहते हैं, देन व्हाट विल यू डू? आई वॉज नॉट टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस वर नॉट बीइंग टेकन बाय मी। इट्स वेरी सिंपल। और इस तरह से अगर इसको इंटेरोगेटिव आप बनाते हैं, वॉज पहले आ जाएगा, इनको आप इनकी प्लेसेस को इंटरचेंज करेंगे। वॉज आई टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, इट मस्ट बी फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क हियर। यहां भी देखें तो वर को पहले लेकर के, वर ऑनलाइन क्लासेस बीइंग टेकन बाय मी, वर ऑनलाइन क्लासेस बीइंग टेकन बाय मी। तो यहां वर से आप इसको स्टार्ट कर लेंगे। तो इस तरह से प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस को दोनों को आप समझें कि किस तरह से हमने इसको चेंज करना है, और इन केस ऑफ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हाउ टू चेंज दीज सेंटेंसेस, ये भी आपको समझना है। आप केवल वर्ब पर ध्यान देंगे। जैसे सपोज यू हैव रीडिंग, इज रीडिंग, आपको वो चेंज करना है इज बीइंग रेड, इज बीइंग रेड, इज रीडिंग का इज बीइंग रेड, तो ये बीइंग आप यहां यूज कर रहे हैं। सिमिलरली सपोज यू हैव was singing, was singing, how will you change it? Was being sung। तो डियर स्टूडेंट, आप सिंपल सा काम करें, जो हमारे पास ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब है, यू हैव टू चेंज दैट। बाकी आपको इंटरचेंज करना है, सब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंटू सब्जेक्ट। फॉर इट्स मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, हम थोड़ा कुछ स्लाइड्स आपके लिए बनाइए, उसको भी हम देख लेते हैं। नाउ लुक एट द एग्जांपल्स एंड नोटिस द चेंजेस। वन सेंटेंस हैज बीन डन फॉर यू। आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी। एम रीडिंग चेंज हो जाएगा इज बीइंग रेड, इज बीइंग रेड में। और इसी तरह से आई वॉज टेकिंग क्लास, क्लास वॉज बीइंग टेकन बाय मी। आप इसमें चेंजेस को नोट करते जाएंगे। एंड इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड्स। इज मोहन फ्लाइंग अ काइट, इज अ काइट बीइंग फ्लोन बाय मोहन, इज अ काइट बीइंग फ्लोन बाय मोहन। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, इनको हम वैसे ही रखते आगे, केवल होम को हम चेंज करेंगे। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, What is being looked for by you? Here यहां भी आपको एक ध्यान रखना, look for, look for, looking for, ये prepositional verb है, और for को आप इसमें अलग नहीं करेंगे। What is being looked for by you? Who was calling you? By whom were you being called? Why are you making noise? Why is the noise being made by you? Why is the noise being made by you? Why हम वैसे रखते, लेकिन who को हमने चेंज किया। Who was calling you? By whom were you being called? Who was looking into the matter? Similarly, who was looking into the matter? By whom the matter was being looked into? इस तरह से आप इसको चेंज करेंगे। एंड यहां भी देखें तुम चेंजेस कहां कहां हुई है। हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को, ये वर्ब का जो पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, इसको ही हम चेंज कर रहे हैं। इज रीडिंग का इज बीइंग रेड, वॉज वॉट टेकिंग का वॉज बीइंग टेकन, एंड सो ऑन। सिमिलरली यहां भी आप चेंजेस को देखें। is writing, is being written, या are being written, am being written, is singing, is being rung, is ringing, is being rung, was watching, was being watched, is teaching, is am are being taught, is being taught, are being taught, am being taught हो सकता है। एंड सिमिलरली ये बट यहां आपको ध्यान देना है, स्टार्टिंग विद why, where, when, what, how, यहां स्पेलिंग ठीक करेंगे। WH वर्ड से जो भी स्टार्ट करते हैं उनको हम कैसे चेंज करें। यहां ध्यान रखना कि वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, ये वैसे रहते हैं, ये अनचेंज रहते हैं। इनको हम इन्हीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आगे हम उसको चेंज करते हैं एज हमने इंटरोगेटिव जैसे हमने चेंज किए थे।
बट हु विल चेंज इनटू बाय होम, ये आप नोट कर दें, हु विल चेंज इनटू बाय होम। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ और बोर्ड में इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स। let us discuss some interrogatives starting with WH words. What are you doing? What are you doing? How will you change it? What का what ही रहेगा, यहां भी देखें what का what रहेगा। Are you doing? Are you doing is being done. Doing का are doing का जैसे हम चेंज करते थे is being done, थर्ड फॉर्म are being done जब भी होगा। what is being done by you? Question mark. What is being done? What are you doing का what is being done by you? What are you playing? इसका देखें similarly, what is being played by you? Followed by question mark. Who is knocking at the door? आपको तो आया था who, why home में हम चेंज करते हैं। by home, the door is being knocked at. by home, the door is being knocked at. क्वेश्चन मार्क। यहां नॉकिंग एट प्रेपोजिशनल वर्ब है, प्रेपोजिशन को आप इससे अलग ना करेंगे, ये ध्यान रखना आपने। देन क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड, इसको आप ध्यान देखें, ये सब हमने देखा एक्टिव को पैसिव में चेंज किया, बट हियर इट इज द पैसिव फॉर्म। वॉज बीइंग वॉश्ड, थर्ड फॉर्म, बीइंग कंटिन्यूअस को बता रहा है। आर बीइंग वॉश्ड किससे चेंज हुआ है? इज वॉशिंग से चेंज हुआ है, लेकिन यहां आप देखते हैं ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय मी आप कह सकते हैं, तो यहां पर आई से आपको स्टार्ट करना है। आई के साथ एम, आई एम वॉशिंग द क्लॉथ्स, आई एम वॉशिंग द क्लॉथ्स, मैं क्लॉथ्स को वॉश कर रहा हूं। तो यहां जहां आप देख रहे हैं कि यहां जो वाई मी होना चाहिए था वो अंडरस्टूड है या अपने लिए ही है। आई एम वॉशिंग द क्लॉथ्स, आई एम वॉशिंग द क्लॉथ्स से बना है क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय मी। एम वॉशिंग को चेंज किया है आर बीइंग वॉश्ड में। सिमिलरली आर बीइंग वॉश्ड को आप अगर एक्टिव में लाना चाहते हैं तो आपको लिखना है आई एम वॉशिंग, आई एम वॉशिंग। सिमिलरली कहीं भी आप देख रहे हैं इस तरह से इज बीइंग डन, इज बीइंग डन से ये बनता है आर डूइंग से, इज डूइंग से, एम डूइंग से। तो आर बीइंग जहां भी हम देखते हैं बीइंग फॉर्म लग जाती है वर्ब की, तो ये कंटिन्यूअस होगा और पैसिव का कंटिन्यूअस होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, से आपको बहुत सारे सेंटेंसेस पर ध्यान देना है। डू मोर एंड मोर एक्सरसाइज ऑन दिस एंड you will get more information about the present and past continuous tenses, that the voices of the past and present continuous tense.